फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज। तो आज का टॉपिक है हमारा बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेम स्टूडेंट्स के लिए है। यूनिट 3 फार्माकोलॉजी का यूनिट 3 है ड्रग्स यूज्ड ऑन नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा एक टॉपिक है एंटी एंजाइटी ड्रग्स एंड एंजियोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है, इसके पहले के जो टॉपिक थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आपको देखना हो तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं, हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंजाइटी क्या होती है? It is a collection of unpleasant feelings identical to a fearful feelings experienced under conditions of actual danger। क्या कह रहे हैं कि ये एक कलेक्शन है अनप्लीजेंट, मतलब जो फीलिंग्स अपने आप से आ जाती हैं, बिल्कुल डरी हुई फीलिंग्स से आती है। आइडेंटिकल टू अ फियरफुल फीलिंग्स, ठीक, मतलब बहुत डर सा लगता है। एक्सपीरियंस्ड कब? अंडर कंडीशन ऑफ एक्चुअल, मतलब हम एक्चुअली जब डेंजर में आते हैं तो क्या होता है कि एक फियरफुल फीलिंग्स जो होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? एंजाइटी बोलते हैं। डेफिनेशंस की बात करें तो द ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट एंजाइटी आर कॉल्ड एंटी एंजाइटी ड्रग्स। जो ड्रग्स एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं उन्हें एंटी एंजाइटी ड्रग्स बोलते हैं। एंजाइटी इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। सम टाइप्स ऑफ एंजाइटी आर बिलो। क्या कह रहे हैं? जो एंजाइटी है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, और कुछ टाइप की एंजाइटी जो है वो हमने नीचे डिस्कस की है। टू मच वरी आर एंड फियर अबाउट एवरीडे सिचुएशन, मतलब कुछ लोग होते हैं कि मतलब रोजाना की उनकी थोड़ी सी कंडीशन वो होती है, कुछ नई वो कोई नई बात आती है तो उससे क्या हो जाते हैं? वो वरी हो जाते हैं। ठीक है, एवरी मतलब रोज की सिचुएशन से ही। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर आपका रिजल्ट आने वाला होता है तो आप मतलब हम लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो जाते हैं? वरी हो जाते हैं, हमारा एंजाइटी होने लगती है। ठीक है, फीलिंग नर्वस एंड रेस्टलेसनेस, और बहुत नर्वसनेस सी फीलिंग हो रही है। टेंशन टेंशन होने लगती है, पैनिक करने लगते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइटी के ही टाइप्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिम्टम्स हैं, सॉरी, ठीक, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग, और जब हम एंजाइटी में होते हैं क्या होती है? हमारी हार्ट रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, हमारी ब्रीथिंग रेट जो होती है इंक्रीज हो जाती है। बात करें इसकी क्लासिफिकेशंस की, तो क्लासिफिकेशंस क्या है हमारे एंटी एंजाइटी ड्रग्स का? तो सबसे पहले हमारा है दो तरह के क्लासीफाई किया गया है इसको, बेंजोडाइजिपाम एंड नॉन बेंजोडाइजिपाइन। ठीक, तो बेंजोडाइजिपाम में हमारी आती है डाइजिपाम, एल्प्राजोलाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, ऑक्साजिपाम, क्लोबाजाम, एंड हमारी आती है क्लोरा डाइजिपॉक्साइड। ठीक है, फिर ये हमारी क्या है? बेंजोडाइजिपाइन के अंतर्गत आती हैं। दूसरी हमारी होती है नॉन बेंजोडाइजिपाइन, जिसमें हमारी आती है मेप्रोबोमेट एंड टाइपाबोमेट एंड जोपिक्लोन एंड जोल्पिडेम। ठीक है, तो ये ड्रग्स हमारी क्या है? एंटी एंजाइटी के अंतर्गत आती हैं। एंटी एंजाइटी के दो तरह से क्लासीफाई किया गया, बेंजोडाइजिपाइन एंड नॉन बेंजोडाइजिपाइन। बात करें इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की, एंटी एंजाइटी ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की, तो दीज ड्रग्स शोज एंजियोलाइटिक, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक, एंटी कन्वर्जेंट एंड मसल्स रिलैक्सेंट एक्शन। ठीक है, मतलब ये जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं? हमारी एंजाइटी को कम करती हैं, सिडेटिव करती हैं, मतलब हमारा मूड जब बहुत एलिवेट हो जाता है तो उनको सिडेट करने का काम करती हैं। सिडेटिव एंड हिप्नोटिक के लिए वर्क करती हैं। एंटी कन्वर्जेंट, कन्वर्जन आ रहे हैं उसके लिए भी वर्क करती हैं, एंड हमारी मसल्स को रिलैक्स करने का भी काम करती हैं। ठीक, बात करें इंडिकेशन ऑफ बेंजोडाइजिपाइन की, बेंजोडाइजिपाइन हमें कब देनी है, क्या कंडीशन हो तो किस कंडीशन में हमें बेंजोडाइजिपाइन जैसी ड्रग यूज़ करनी है। तो इन एंजाइटी, मतलब जब एंजाइटी हो रही हो तो उस कंडीशन में हमें ये ड्रग यूज़ करनी है। जैसे डिप्रेशन हो, इंसोमनिया हो, नींद ना आ रही हो, कन्वर्जेंट हो, ड्रग विड्रॉल। ठीक, मतलब ड्रग हम कोई सी छोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसकी हमें क्या होती है कि लत सी लग जाती है, तो मतलब क्या है, उस कंडीशन में हमें ये एंजाइटी सी होती है तो उसमें भी हम ये ड्रग लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? अगर लिवर की कोई डिजीज़ है, सर्टन ब्लड डिजीज़, कुछ ब्लड की डिजीज़ है, या नैरो एंगल ग्लूकोमा है, तो उस कंडीशन में क्या है, हमको एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो होती हैं वो क्या करनी होती है? नहीं लेनी होती हैं। डोज की बात करें तो डाइजिपाम हमारी जो है टैबलेट लेंगे 2, 5 एंड 10 mg, 2 mg, 5 mg और 10 mg ले सकते हैं। एंड स्लो रिलीजिंग कैप्सूल 15 mg और 15 mg तक जा सकते हैं। दूसरी हमारी अल्प्राजोलाम, तो हमारी ये टैबलेट लेंगे हमारी 0.25 से 0.5 एंड 1 एंड 2 mg तक ले सकते हैं। क्लोनाजिपाम जो है वो इंजेक्शन एंड टैबलेट फॉर्म में लेंगे अगर तो 0.25, 0.1, 1 एंड 2 mg ले सकते हैं। लोराजिपाम 1 to 4 mg पर डे। क्लोरा डाइजिपॉक्साइड जो है वो हमारी 10 to 30 mg पर डे हम लेंगे। इसके डोज थे। ये हमारे इंडिकेशंस की बात करें नॉन बेंजोडाइजिपाइन की, तो नॉन बेंजोडाइजिपाइन में हमारी आती है मेप्रोबोमाइन। इसमें मैनेजिंग एंजाइटी को मैनेज करती है, मैनेज करने के लिए दी जाती है 400 mg 3 times a day, मतलब 3 दिन में 3 बार हमें देनी है। एंड फिर उसके बाद हमारी है बस्पीरोन, जिसमें हमारी
बस्पीरोन जो है वो जनरल एंजाइटी के लिए दी जाती है 15 से 30 mg पर डे। फिर हमारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं इसमें, लिवर की डिजीज़ हो, किडनी की डिजीज़ हो, अल्कोहलिज्म हो, सुसाइडल थॉट आ रहा है तो उस कंडीशन में हमें ये नहीं देनी है। तो ये हमारा एंटी एंजाइटी का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।